वेलकम टू द साइंस वाले सर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम सीखने वाले हैं क्लास 10 साइंस 2 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस एनिमल क्लासिफिकेशन पेज नंबर 66। तो टॉपिक लगा है आपके स्क्रीन पर बॉडी कैविटी। सबसे पहले समझते हैं बॉडी कैविटी किसको बोलते हैं। बॉडी कैविटी हमारे बॉडी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, तो इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में बहुत सारा गैप होता है, खाली जगह होती है, एम्प्टी प्लेसेस। तो उस जगह को कैविटी कहा जाता है। वैसे कैविटी किसी भी खाली जगह को कहते हैं, किसी भी एम्प्टी स्पेस को कहते हैं, लेकिन बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में अगर कहीं गैप है, कोई खाली जगह है, तो उसको बॉडी कैविटी कहेंगे। ठीक है, तो कैविटी बिटवीन द बॉडी एंड इंटरनल ऑर्गन्स इज कॉल्ड एज बॉडी कैविटी। अब आपके सिलेबस में जो बॉडी कैविटी की यहां बात कर रहा है, ये तो कैविटी को वैसे इसके लिए एक और लफ्ज है सिलोम। सिलोम का मतलब कैविटी। यहां जो कैविटी की बात कर रहा है कि जब कोई मल्टी सेलुलर एनिमल उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब चलता है, कोई मल्टी सेलुलर एनिमल जब उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज में चलता है, जब उसका इनिशियली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, तो उस मल्टीसेलुलर के मीजोडर्म से, किससे, जो मीजोडर्म लेयर होती है, जर्म्स लेयर, या गट से, गट का मतलब होता है अतड़ी, तो मीजोडर्म से या गट से उसके जर्म्स लेयर के बीच में थोड़ा गैप बन जाता है, थोड़ी खाली जगह आ जाती है, थोड़ी कैविटी बन जाती है। तो मीजोडर्म्स की वजह से वो कैविटी बनती है। तो लेकिन हर एक एनिमल में वो नहीं बनती, किसी एनिमल में बहुत ज्यादा बन जाती, किसी एनिमल में थोड़ी सी बनती है। तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर कि भाई वो जर्म्स लेयर्स के बीच में कैविटी किस एनिमल में बनती है, किस में नहीं बनती, किस में थोड़ी बनती है, किस में बहुत ज्यादा बन जाती, इस हिसाब से भी एनिमल को क्लासिफाई किया गया। तो जर्म्स लेयर, मीजोडर्म, ये आपको पता होगा, हमने पिछले वीडियो में सिखाया है कि भाई 3 लेयर होते हैं जर्म्स लेयर। एक होता है एक्टोडर्म, दूसरा होता है मीजोडर्म, और तीसरा सबसे अंदर की जो लेयर होती है वो होती है एंडोडर्म। तो जो बीच में वाली लेयर होती है जर्म्स लेयर, मीजोडर्म, उसकी वजह से कैविटी बनती है। तो ये 3 लेयर, 3 जर्म्स लेयर आपके सामने हमने स्केच किए हैं। आपके टेक्स्ट बुक में भी डायग्राम है, हमने थोड़ी अलग दिखा है डायग्राम, थोड़ा आसानी समझने के लिए। तो जैसे ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर, जिसको आप क्या कहते हैं भाई, एक्टोडर्म। ठीक है, और यहां हमने जो पूरा ब्लैक कलर में आपको पोर्शन दिखाया है, ये लाइनिंग वाला पोर्शन, ये वाली लेयर, ये तो होगी सबसे बाहर की आउटर मोस्ट लेयर आपकी एक्टोडर्म। उससे अंदर वाली लेयर जो हमने ब्लैक कलर के पोर्शन में दिखाए हैं, तो ये हो गई आपकी मीजोडर्म लेयर। कौन सी लेयर हो गई ये, मीजोडर्म लेयर, ये वाली लेबलिंग हो गई इसकी। और मीजोडर्म के अंदर हमने सबसे इनर मोस्ट लेयर को ऐसा डॉट डॉट दे करके दिखाए हैं, तो ये हो गई आपकी एंडोडर्म लेयर। ठीक है, आप देख रहे होंगे यहां डायग्राम में कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो मीजोडर्म लेयर है, ब्लैक कलर वाला पोर्शन, इसमें हमने बहुत थोड़ी सी खाली जगह आपको दिखाए हैं। एक यहां खाली जगह एम्प्टी प्लेस, ये एम्प्टी प्लेस दिखाए हैं। तो ये दिस एम्प्टी प्लेस इज कॉल्ड कैविटी। इसको क्या बोलेंगे, कैविटी बोलेंगे। और ये कैविटी बनी है मीजोडर्म लेयर की वजह से। किसकी वजह से बनी है, मीजोडर्म लेयर की वजह से बनी है ये कैविटी। ठीक है, तो यहां कैविटी है, मीजोडर्म लेयर की वजह से कैविटी बनी है। तो इस कैविटी को ट्रू कैविटी बोलेंगे आप। कौन सी कैविटी बोलेंगे, ट्रू कैविटी। तो ऐसे एनिमल जिनके बॉडी में ट्रू कैविटी है, ट्रू बॉडी कैविटी है, तो उन एनिमल्स को आप यूसिलोमेट एनिमल्स कहते हैं। वो एनिमल्स जिनके बॉडी में ट्रू बॉडी कैविटी है, जैसे यहां ट्रू बॉडी कैविटी बनी है,
मीजोडर्म लेयर की वजह से, तो ऐसे एनिमल्स को यूसिलोमेट एनिमल्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल एनेलिडा फाइलम में आने वाले एनिमल्स यूसिलोमेट होते हैं। उनके बॉडी में ट्रू कैविटी होती है जो मीजोडर्म्स की वजह से बनती है। एनेलिडा फाइलम में आने वाले एनिमल्स के बॉडी में भी यूसिलोमेट कैविटी है भाई, यूसिलोमेट एनिमल है वो। और एनेलिडा के बाद के जितने फाइलम हैं आने वाले, उन सबके बॉडी में भी ट्रू बॉडी कैविटी होती है। ठीक है, तो जिन एनिमल्स के बॉडी में ट्रू बॉडी कैविटी है जो मीजोडर्म्स की वजह से बनी है, ऐसे एनिमल को यूसिलोमेट एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं कुछ ऐसे भी एनिमल होते हैं जिनके बॉडी में कैविटी ही नहीं बनती, बिल्कुल नहीं बनती, मीजोडर्म लेयर की वजह से कैविटी नहीं बनती। तो ऐसे एनिमल्स को आप असिलोमेट एनिमल्स कहते हैं। बॉडी कैविटी इज अब्सेंट इन सम एनिमल्स, कुछ एनिमल में बॉडी कैविटी नहीं होती, अब्सेंट होती है। तो जिन एनिमल्स में बॉडी कैविटी नहीं होती उनके जर्म्स लेयर के बीच में, तो ऐसे एनिमल्स को असिलोमेट एनिमल्स कहा जाता है। ये ए फॉर अब्सेंट, ओके। सिलोम का मतलब होता है कैविटी। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर वी कॉल्ड एज एक्टोडर्म लेयर, एक्टोडर्म जर्म्स लेयर। और सबसे अंदर की जो लेयर जिसको हमने डॉट डॉट के रूप में दिखाया है उसको बोलेंगे एंडोडर्म लेयर। और बीच में वाला जो हमने पूरा ब्लैक पोर्शन दिखाया है ये हो गई आपकी मीजोडर्म लेयर। तो देख सकते हैं यहां मीजोडर्म लेयर में कोई कैविटी नहीं बनी। तो ऐसे एनिमल्स जिनमें कोई कैविटी नहीं बनती है, कैविटी अब्सेंट होती है, तो ऐसे एनिमल्स को असिलोमेट एनिमल्स कहा जाता है। ठीक है, इसके एग्जांपल लेंगे। फाइलम पोरीफेरा में आने वाले एनिमल्स असिलोमेट होते हैं। फाइलम निडेरिया में आने वाले एनिमल्स असिलोमेट होते हैं। फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस में आने वाले एनिमल्स असिलोमेट एनिमल्स कहलाते हैं। क्लियर, इनमें कैविटी नहीं बनती। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं स्यूडोसिलोमेट एनिमल्स की। तो स्यूडोसिलोमेट एनिमल्स में वो एनिमल्स आएंगे जिनके बॉडी में कैविटी बनती है, लेकिन इस बार जो कैविटी बनेगी वो थोड़ी अलग होंगी। वो मीजोडर्म की वजह से नहीं बनती, बल्कि मीजोडर्म लेयर और एंडोडर्म लेयर बिल्कुल पूरी तरह से सेपरेट हो जाएंगे, दोनों के बीच में बहुत ज्यादा गैप आ जाएगा, उसकी वजह से ये कैविटी बनती है। तो ऐसे एनिमल्स को आप स्यूडोसिलोमेट एनिमल्स कहेंगे। यानी स्यूडोसिलोमेट एनिमल्स में मीजोडर्म्स के लेयर के बीच में कैविटी नहीं बनती, ट्रू कैविटी नहीं बनती, बल्कि इस डायग्राम के मदद से हम समझते हैं। ये हो गई आपकी सबसे आउटर मोस्ट लेयर जिसको कहते हैं हम एक्टोडर्म जर्म्स लेयर। और ये सबसे अंदर की लेयर जिसको आप बोलेंगे एंडोडर्म लेयर, जिसको हमने डॉट डॉट देकर के दिखाया है। और बीच में वाली लेयर जिसको हमने ब्लैक पोर्शन में दिखाया है वो हो गई मीजोडर्म लेयर। ये वाली क्या हो गई? मीजोडर्म लेयर, बीच में वाली। अब देखो ये जो ब्लैक पोर्शन है और ये जो अंदर वाला पोर्शन है डॉट डॉट, इसके बीच में बहुत ज्यादा गैप आ गया, तो ये कैविटी बन गई है। यहां क्या बन गई है? कैविटी। लेकिन ये कैविटी मीजोडर्म्स की वजह से नहीं बनी, मीजोडर्म्स लेयर के बीच में नहीं बनी है। जैसे हमने सिलोमेट एनिमल्स में देखा था, मीजोडर्म्स के बीच में कैविटी बनती है, लेकिन यहां ऐसा नहीं होता, बल्कि मीजोडर्म और एंडोडर्म लेयर ये पूरी तरह से सेपरेट हो जाते हैं। दोनों के बीच में आप देख सकते हैं पूरा गैप आ चुका है। तो ये जो कैविटी है, इस कैविटी को आप स्यूडोसिलोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्यूडोसिलोम। तो स्यूडोसिलोम कैविटी जिन एनिमल्स में बनती है उन एनिमल्स को आप स्यूडोसिलोमेट एनिमल्स बोलेंगे। तो इसकी एग्जांपल एस्केलमिंथिस फाइलम में आने वाले एनिमल्स में स्यूडोसिलोम कैविटी बनती है उनके जर्म्स लेयर में, जब वो इनिशियल स्टेज में होते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं। ठीक है, तो आई होप आज का ये टॉपिक कैविटी वाला, बॉडी कैविटी वाला आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे चैनल को बिल्कुल। अल्लाह हाफिज।